आगे बढ़ते हैं सर और तेजी के साथ डिफेंस पे और बाकी शेयरों पे बातचीत करते हैं। अंबाला मैम, पावर से शुरू करना चाहेंगे। इरिडा को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि उम्मीदें थी वहाँ पर नहीं चला। इरिडा और वारी एनर्जीज, ये दोनों ही शेयर पे जरा राय जरा फटाफट तेजी के साथ बताइए, क्या करना चाहिए? इरिडा 120 बाय, 110 एसएल, 150, 170 टारगेट। दूसरा कौन सा था मैम? इरिडा, वारी एनर्जीज। वारी जी, वारी 2700 पर, हाँ जी 2700 पर है। आज नहीं, 2630 के आसपास बाय कर सकते हैं। प्राइस अलर्ट लगाइए, उस समय खरीदा जा सकता है। और उसके बाद टारगेट 3500 और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, उस समय आपका स्टॉप लॉस 2400। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए सबके बीच में जरा प्रदीप सर आप देख लीजिए जरा, बीडीएल और साथ ही साथ अस्त्रा माइक्रो, ये दो आपके हिस्से जा रहे हैं सर। डिफेंस के दो शेयर हैं, बताइए क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर स्टॉक विपुल जी, अगर हम अस्त्रा माइक्रो का बात देखेंगे, बहुत बढ़िया स्टॉक है एंड रिसेंटली अच्छा खासा चला है। चलने के बाद रिसेंटली 1669 के लेवल पे एक जो है लो लगाने के बाद फिर से कहीं ना कहीं एक पुल बैक चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो मैं एक एग्जैक्टली ना 1655 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा और यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग करना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि फिर से एक ऑल टाइम हाई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रेंथ मेंटेन है, आगे भी रहने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बीडीएल के साथ साथ प्रॉब्लम है कि बीडीएल कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब ये डेटा पैटर्न जैसा एक फटाक से मूवमेंट हम ना आपको यहाँ पे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत टाइम हमें देना पड़ेगा। अगर हम चार्ट को देखते, कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिसेंटली 1600 के ऊपर नहीं गया स्टॉक, रिसेंटली एक डबल बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम वीकली चार्ट में बनाने के लिए जा रहा है। अप्रॉक्स आपको 1130 तक मुझे लगता है कि एक बार नीचे आपको और भी सस्ता मिल सकता है। अभी 1253 चल रहा है, अभी बाय नहीं करेंगे। स्टॉक जैसे ही आपको 1215 से 1180 के आसपास मिले, स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 941, जो कि 24 फरवरी 2025 का एक लो है। वहां पे एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे एंड बाय करके चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, नीचे आने दीजिए। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल करके आई है। इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं। कुछ एक बैंकों को लेकर के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सर, हिंदुस्तान कॉपर आप देख लीजिए, मेटल पे जो है क्या करना चाहिए। कल काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई थी मेटल को लेकर के कि कॉपर जो है अभी खरीदारी किया जा सकता है। अभी आज भी 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा सर आपका हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को, दोनों पर आपकी राय? हिंदुस्तान कॉपर लग रहा है सर कुछ टाइम के लिए फंसा हुआ रहेगा। अभी 500 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 520 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब हम इसमें एक मोमेंटम 580 रुपए तक का देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 रुपए ऊपर बढ़ने के बाद कंफर्मेशन आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी 460 रुपए तक टूट भी सकता है। तो अगर 460 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग करना चाहिए ताकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे। करंट मार्केट प्राइस में लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नहीं रहेगा, तो इसको अवॉइड करिए। लोअर लेवल आता है तो एड ऑन करिएगा। और दूसरा सर हिंडाल्को इंडस्ट्री अभी देखिए 961 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें भी 1000 रुपए के आसपास सप्लाई है। 1000 रुपए काटता है, क्लोज होता है, रुकता है, टिकता है, तब हम इसमें 1100 प्लस रुपए के तक के भाव देख सकते हैं। वरना प्रोबेबली एक बार हमें 900 रुपए के आसपास की एंट्री मिलेगी, वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं 850 रुपए के स्टॉप लॉस से। बेहतर ये होगा कि 900 रुपए के आसपास ऐड करिए, 850 का स्टॉप लॉस होगा और वहां से फिर टारगेट 1000 रुपए के होंगे। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। चलिए जरा तो सर बैंकों को लेकर के थोड़ा सा चाह रहे थे कि थोड़ी सी कवरेज हो जाए इसमें। सर जैसे पीएनबी के रिजल्ट भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शेयर अभी वहीं पे अटके हुए हैं। पीएनबी, यस बैंक, रिजल्ट अच्छे, वहीं का वहीं अटका है 23 रुपये के आसपास। और तीसरा है कैनरा बैंक। ये तीनों पे फटाफट सर लेवल्स के आधार पे क्या व्यू है आपका? सर पीएनबी छोटे से रुचि छलांग पे बाय की कॉल दी थी, 12 रुपए पे एग्जिट दे दिया था ट्रेडिंग फर्टर्निटी को, और क्लियरली ये कहा था अब ये यहां से नीचे जाएगा। इसकी नर्व्स इस तरीके से अब समझ में आ चुकी है। जिस तरीके से पोजीशन है अब आपको वापस 104 105 के लेवल पे दिखेगा। जो इसमें ट्रेडिंग बेट ढूंढना चाह रहे हैं उन लेवल्स पे ढूंढे, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पोजीशन के हिसाब से ले रखा है लेके रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस बैंक, ये वो लेवल्स हैं जहां पे अट्रैक्टिव लग रहा है बाइंग के लिए। कहीं भी 22 रुपए 90 पैसे, 23 रुपए 20 पैसे अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो बनाए रखें, नहीं ले रखी है तो यहाँ पे ले लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन, रिजल्ट्स भी एक टर्न अराउंड दिखाए हैं, टेक ओवर कैंडिडेट है ही
₹24 और ₹28। ₹24 तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। ₹24 तो हम तब लेवल दिया करते थे जब हमने ₹17 पे बाय कॉल इनिशिएट करी थी। ₹28 के लिए आराम से पोजीशन बना के रखी। इसके साथ साथ सर पीएनबी, यस बैंक और तीसरा सर पीएनबी, यस बैंक, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक देखिए अभी चल नहीं रहा है, और कैनरा बैंक में हमने हाई लेवल से एग्जिट दिया था। इन लेवल्स पे आपको आराम से बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें मूवमेंट आएगा 132-34 लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद 144 और 164 लेवल्स के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। या तो आप ब्रेकआउट के बाद खरीदिए, अगर आप पोजीशन के हिसाब से लेके जाना चाह रहे हैं अट्रैक्टिव लेवल्स है, क्योंकि 164 के बाद ये आपको बहुत कंफर्टेबली 190 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। उम्दा बैंक है, पोजीशन बनाए रख सकते हैं। उम्दा बैंक है, पर पोजीशन बनाए रखें, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, आपके लिए जो 3 शेयर निकल करके आए हैं, जरा फटाफट नजर डालिए सिर्फ लेवल पे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पहला, ये हमारी थीम मतलब खाली डिफेंस पे नहीं, हम सोच रहे हैं कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक इसमें भी शामिल करें। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पहला। टिप्स म्यूजिक पे हम लोगों ने एक बार बात की थी, तब जरा टिप्स म्यूजिक देखिए। और तीसरा डिफेंस पे थीम से अपोलो माइक्रो। ये तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, इनमें से कहाँ पर कोई खरीदारी की लेवल अभी बन सकते हैं क्या? ओरिएंट से शुरू करते हैं मैम, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 9-10% ऊपर। जस्ट 1 सेकेंड विपुल जी, जस्ट एक, ठीक है। ओरिएंट इज ऑन स्क्रीन 186 बाय, और यहाँ से पहला टारगेट जो है वो 210, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 235। नजरिया सिर्फ 1 महीना है, मतलब यहाँ से 20 से 30 दिन बस। और एसएल 168 168 टारगेट क्या बोला आपने? 210 235 210 235, ठीक है। 1 महीने का नजरिया यहाँ पे रखेंगे। चलिए, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के जरा लेवल्स जरा स्क्रीन पर लेकर दिखाते रहिए फटाफट। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 168 का स्टॉप लॉस टारगेट, 210 235, 210 235 के स्टॉप लॉस के टारगेट के साथ यहाँ पर ओरिएंट पे खरीदारी करने की सलाह। अभी करंट लेवल पे जा सकते हैं, और यहाँ पर नजरिया आपको रखना होगा 1 महीने के नजरिए के साथ। 210 235 स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। 168 के स्टॉप लॉस के साथ लेके जाने की सलाह है। 10% की तेजी यहाँ पर। यस मैम, टिप्स म्यूजिक। टिप्स म्यूजिक जी यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। ब्रेकआउट के बाद 748 के ऊपर बाइंग इसमें की जा सकती है, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। और जब आपको बाइंग मिले तब आपका स्टॉप लॉस 615 का रखिए, और टारगेट आपके 850 एंड 920 के जाने दीजिए। थर्ड वन अपोलो माइक्रो डिफेंस का मैम जी, ठीक है। यहाँ पर अभी बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, कम से कम 370 के लिए। चलिए सर, जरा आपने एक कल स्टॉक डिस्कस किया था जेके पेपर, मैं चाहूँगा कि उसी सेक्टर की आंध्रा पेपर जरा एक बार डिस्कस कर लीजिए। इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है? ये भी 2.5% ऊपर है, 63-64 के आसपास। क्या यहाँ पर कल की रैली के बाद क्या इसमें कोई पोजीशन बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है क्या? इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदानी पावर को लेकर के जरा बात करना चाहेंगे। इन दो पे आप राय दीजिए, तब मैं तीसरा काउंटर बताता हूँ सर आपको। विपुल जी, देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। मैं ही बोलूंगा पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे वीक लगता है कंपेयर टू द अदर्स पेपर स्टॉक। सो कोई भी बाउंस मिलता है एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सो जैसे कि आज ऑलरेडी स्टॉक 63 अभी चल रहा है प्राइस। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, एक बार आप एग्जिट होने का ही उछाल में प्लान कीजिए। ठीक है। अदानी पावर विपुल जी बढ़िया फंडामेंटल है, लेकिन जब तक स्टॉक मुझे लगता है कि 190 से 185 नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से सस्ता मिलने का पॉसिबिलिटीज है, और जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे महंगा खरीदना ही नहीं है। सो बिल्कुल वेट कीजिए, बने रहिए। फंडामेंटल लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए। फ्रेश खरीदने पे मेरे को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सस्ता मिलेंगे। सस्ता भाव मिलने के कारण मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं। सर जरा एक काउंटर आप देखिए जो है यहाँ पर, जिसमें कि GRSC, अमित सर आप देख लीजिए GRSC, और जो है GRSC के साथ साथ आप अपोलो टायर्स पे भी एक नज़र डाल लीजिएगा। GRSC, अपोलो टायर्स, ये 2 काउंटर आपके लिए सर। अपोलो टायर सर अच्छा लग रहा है। करीब 12 ही 422 रुपए के आसपास की बॉटम क्रिएट करके बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, और ये आज से नहीं काफ़ी दिनों से है, लगभग 17 जून से है। तो मुझे लगता है लेना चाहिए। 415 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। सूनर और लेटर 450 और 460 रुपए तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। दूसरा GRSC भी सर एक्यूमुलेट कर रहा है,
कोई ना कोई न्यूज आने का वेट कर रहा है शायद अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर करने के लिए। लेकिन अगर कहीं कोई करेक्शन में 2460 रुपए के आसपास मिले तो करंट मार्केट प्राइस है 2460 रुपए तक स्टैगर्ड वे में बाय करना है। मुझे ऐसा लगता है 3333 रुपए तक का भाव 6 महीने से 9 महीने के अंदर अंदर हम देख सकते हैं। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सर। जरा देखिए टाटा पावर और पावर ग्रिड, दो पावर स्टॉक्स आपके लिए सर अच्छे सर। इन पावर में सर अभी कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल्स जरा एक बार डिस्कस कर लीजिए। जिन लोगों के पास है उनको थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता है जी। पर हायर लेवल से एग्जिट, ये क्लियरली बोला था सारे पावर स्टॉक्स में, अभी भी यही चीज बोलेंगे। सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूं 368 का है, 368 के नीचे इस बार ये जाता हुआ दिखा, एक्सट्रीम पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप अपसाइड की जर्नी की बात कर रहे हैं, टाटा पावर नियर टर्म में कुछ भी नहीं करता हुआ दिख रहा है। 384 लेवल्स पे सप्लाई है, उसको अगर क्रॉस भी कर गया, कोई बहुत ही यूफोरिक न्यूज आ गई तो 394, नथिंग बियॉन्ड दैट। पोजीशन आपने अगर हमारे कहने से छोड़ रखी थी, यू आर लकी, अभी छोड़े रखिए। पूरे पावर स्पेस के लिए मैं यही चीज बोलूंगा। इसके साथ साथ पावर ग्रिड की हम बात करें, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। अब तो प्रदीप भाई भी है यहाँ पे, तो यूज कर सकता हूँ। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अगर उसके ऊपर जाता है तो कुछ बनता हुआ दिखेगा, बट हार्डली 300-305 रुपए, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। सपोर्ट बार बार 280 रुपए में ले रहा है। वी हैव बेटर स्टॉक्स टू लुक एट, दूर रहिए। दूर रहिए। चलिए मैम, एक आपने कॉल दी थी मुथूट फाइनेंस को लेकर के, तो मुथूट फाइनेंस पे जरा लास्ट काउंटर आपके लिए, मुथूट फाइनेंस पे अभी क्या करना चाहिए बता दीजिए, और साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI खाली लेवल्स करेंगे। ओके, कल ही की बात है जी, थोड़ा फास्ट नहीं, मैम। मतलब वो पूरा था। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। 3050 है तो होल्ड की सलाह है, होल्ड की सलाह है यहाँ पर अभी भी आपको। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। अभी स्टॉप लॉस आपका और छोटा हो जाता है, तो 2800 रुपए का स्टॉप लॉस विल वर्क। जिनको खरीदना है इस प्राइस पॉइंट पर, यस कर सकते हैं आप बाइंग। और यहाँ से जो टारगेट्स है 3300 होंगे अगर आप 1.5-2 महीने का व्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं तो 3500 प्लस 4000 के टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा था मैम? SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है अभी। फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कलेक्ट करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो भी 2-3 दिन रुके जाइए। मतलब मिल ही रहा है, 260 भी मिलेगा, अभी 270 है। जब पता है तो 260 मिल जाएगा, तब थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। बाकी ये काउंटर जो है बिल्कुल जी इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ट्रेड वाले अब नहीं है। चल ठीक, ये बात यहाँ पर इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।